Hello friends, welcome to English Literature friends. In this class we are going to discuss how to solve our comprehension in HTET. तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो कंप्रीहेंशन है वो ऐड किया गया है। तो आपकी जो सिलेबस है उसमें जो 15 मार्क्स की जो हमारी जनरल इंग्लिश आनी है वहाँ पे दो आपको कंप्रीहेंशन देखने को मिलेंगे, जिसमें फ्रेंड्स आपको फोर्थ सेक्शन होगा वो कंप्रीहेंशन का, जिसमें आपको सोल्व करना है और आपको जो क्वेश्चंस हैं वोकैब है या फिर हमारी थीम टाइटल वगैरह आपसे पूछी जाएगी। तो फ्रेंड्स इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कंप्रीहेंशन को हम कम से कम टाइम में सोल्व कर पाएँ। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और कुछ टॉपिक और रहते हैं फ्रेंड्स जो पेडागोगिकल ही हैं, तो उनको भी हम वन बाय वन करके सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे जो गोल्स हैं या फिर हमारे जो अदर जो हमारी पेडागोजी है उससे रिलेटेड जो हमारी स्पीकिंग स्किल्स हैं उनको कैसे हम डिफ़ाइन करें, तो उनके ऊपर भी एक क्लास लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि कंप्रीहेंशन है उसमें बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आपके क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे कंप्रीहेंशन से रिलेटेड होंगे, दूसरे हमारी वोकैब के क्वेश्चंस होंगे और तीसरे हमारे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो कैसे हम उनको सोल्व करें, चलते हैं डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए काफ़ी इजी मोड में आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनकी टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो हमारी जो टाइप्स है उसमें कंप्रीहेंशंस की टाइप भी पूछी जा सकती है। जो क्वेश्चंस हो गए कि मीन्स जो ये कंप्रीहेंशन है ये किस टाइप का है, कि हमारा जो कंप्रीहेंशन हो सब हमारा डिस्क्रिप्टिव है या फिर आर्गुमेंटेटिव है, ठीक है, या फिर अदर टाइप के कंप्रीहेंशन है। तो यहाँ हमारा जो टाइप्स पूछी जा सकती है कि इस कंप्रीहेंशन में किस तरह के बात का जिक्र किया गया है, ठीक है, तो वो हमें बताना होगा। जो हम कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो कंप्रीहेंशन है वो इस टाइप का है। और कंप्रीहेंशन एक टाइप का पैराग्राफ होता है जो किसी भी डिस्क्रिप्टिव थीम को लेकर हो सकता है, आर्गुमेंटेटिव थीम को लेकर हो सकता है, कोई भी हमारा जो सीन वगैरह होते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह होता है उससे लेकर हो सकता है। दूसरा जो टाइप्स होंगे वो क्वेश्चंस के वो क्या होंगे, एक बार देखना। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ही आपसे पूछ सकता है। इनडायरेक्ट पैराग्राफ में हमें वो लाइंस नहीं मिलेंगी, लेकिन आपके आइडियाज़ मीन्स आपकी जो हमारी पेडागोजिकल जो बेस्ड साइकोलॉजिकल जो बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप से भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन होंगे इनडायरेक्ट, ये हमारे कंप्रीहेंशन में न होकर हमारी जो समझ होगी, जो हमारी सोच है, हमारी जो साइकोलॉजी है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई भी 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन एक आंसर टिक करना होगा। दूसरा थीम से और तीसरा है टाइटल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये तो बात हुई फ्रेंड्स कि किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो एक तो मैंने बताया कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, मीन्स कंप्रीहेंशन की फॉर्म पूछ ली कि ये किस टाइप का कंप्रीहेंशन है। दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, इनडायरेक्ट हो सकते हैं, और टाइटल पूछ सकता है, थीम पूछ सकता है। फिर बात करते हैं कि वोकैब है वो आपको पता होगा कि जो टिपिकल मीनिंग होते हैं वर्ड होते हैं उनसे रिलेटेड वन वर्ड हो सकता है, एंटोनियम हो सकता है और सिनोनिम हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आपसे वोकैब आपसे पूछी जाएगी। कंप्रीहेंशन में 2 कंप्रीहेंशन होंगे, हो सकता है 3-3 मार्क्स के हो जाएं, हो सकता है 4-4 मार्क्स के हो जाएं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। फिर आता है हमारा ग्रामर का पोर्शन, जिसमें फ्रेंड्स कोई भी सेंटेंस है उसका हमसे वॉइस बनवा सकता है। उस सेंटेंस को इंटरोगेटिव या अफर्मेटिव या हमारा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसमें चेंज करवा सकता है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपसे बनवा सकता है। तो एग्जामिनर की मर्जी है कि आपका जो सेंटेंस है उसकी फॉर्मेशन भी दे सकता है और उसकी टाइप भी पूछ सकता है। फिर एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ऐड किया जाता है स्पीक्स का। काफ़ी ज़्यादा जो कंप्रीहेंशन है जो हमारे हाई लेवल के पेपर आते हैं उनमें जो हमारे जैसे कि ये पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या प्रीफिक्स जोड़े कि इससे हमें नाउन में बन जाए, एडजेक्टिव बन जाए, या क्या सफिक्स जोड़ें जिससे कि नया वर्ड निकल के आ जाए, तो ये पूछा जाएगा। नरेशन से भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ज़्यादा नहीं पूछेंगे। तो यही हमारे 3-4 क्वेश्चन रहने वाले हैं फ्रेंड्स।
अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम सोल्व करें, हाउ टू सोल्व आवर कंप्रीहेंशन। रीड द आउटलाइंस ऑफ द पैसेज। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सरसरी निगाह से आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्रीहेंशन को पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको वहाँ जो फैक्ट वगैरह होते हैं, जो डाटा वगैरह होते हैं, जो डेट वगैरह होते हैं, उनको आप अंडरलाइन कर सके। तो यहाँ पे जो भी क्वोटेशन, फैक्ट, डेट, डाटा है, उनको हमें क्या करना है, आउटलाइन करना, उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। दूसरा फिर हम करेंगे, हमारे क्वेश्चंस होंगे कि भाई क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं। ये नहीं है कि आप सारा का सारा टाइम एक एक वर्ड पढ़ने में, उसकी हिंदी बनाने में लगा दो, ऐसे नहीं करना है। एक बार आपको ओनली देखना है कि कंप्रीहेंशन है वो किस बेस पे है। फिर हम क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। भाई पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कोई डाटा पूछा गया है, कोई भाई ऐसे थीम पूछी गई है या टाइटल पूछा गया है। फिर हम वापस कंप्रीहेंशन के ऊपर आएंगे और फिर हम कंप्रीहेंशन में जो हमने अंडरलाइन की थी उससे मैच करके देखेंगे भाई ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मैच होता है तो वहाँ से हम क्वेश्चन को उठा लेंगे और आंसर को टिक कर देंगे। तो ये ओनली आपको यही प्रैक्टिस करनी है या यही टेक्निक अपनानी है। सबसे पहले आउटवर्डली हम पैसेज को पढ़ेंगे, डीपली हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, अच्छे से हमने क्वेश्चंस पढ़े, ऑप्शन पढ़े, और जो हमने अंडरलाइन किया कंप्रीहेंशन में उसके साथ मैच करेंगे और इजीली हम आंसर दे देंगे। अगर आपका दिमाग ख़राब होता है, ज़्यादा ही टिपिकल कंप्रीहेंशन पैसेज दिया गया है, तो आप उसको स्किप कर दिएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। बिकॉज ऑफ लैंग्वेज है वो आपके सेकंड थर्ड नंबर पे ही आती है, फिर आपका दिमाग ख़राब होगा, आगे अच्छे से पेपर नहीं कर पाओगे। तो इनको स्किप करिएगा और अच्छे से आगे बढ़िएगा। जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन रहता है उसके ऊपर जाइएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनको एलिमिनेट करिएगा, उनको छोड़ दीजिएगा और जो आता है पहले वो करिएगा। जो सेकंड रीडिंग होगी उसमें आपको अच्छे से करना है। आपके पास टाइम बचता है तो कंप्रीहेंशन को फिर से पढ़िएगा हल्का सा, फिर क्वेश्चंस पढ़िएगा, फिर सोल्व करिएगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो इजीली आप कवर कर पाओगे। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो टाइप्स ऑफ कंप्रीहेंशन क्या क्या रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा नैरेटिव टाइप होती है एक। तो नैरेटिव में क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी हम हिल स्टेशन पे गए, कोई ट्रिप पे गए, कोई हम बस में गए, ट्रेन से गए, कहीं भी गए, उसका जो नरेटर होता है वो वर्णन करता है कि भाई मैं वहाँ गया, मैंने ऐसे देखा, वैसे देखा, ठीक है। फिर एक होता है हमारा फैक्चुअल। फैक्चुअल कोई भी हो सकता है, फैक्चुअल कोई भी आपका एजुकेशन से रिलेटेड, कोई लिटरेरी, कोई भी थीम पे हमारा क्या कंप्रीहेंशन हो सकता है। कोई भी हमारे डाटा हैं, डाटा से लेकर हमारे कोई भी फैक्ट हैं, उनसे लेकर हमारा जो कंप्रीहेंशन है वो आपको दिया जाएगा जहाँ डाटा बेस्ड होगा, ठीक है, मीन्स वो ऑथेंटिक होगा। और फिर आता है हमारा आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव क्या होगा, जिसमें कोई पॉलिटिक्स का आ जाए, जिसमें कोई हमारा जो जिसके ऊपर बहसबाजी जैसे मोबाइल फ़ोन पे आ जाए, या फिर जिसमें कोई ऐसा टॉपिक हो जहाँ पर वाद विवाद डिस्कशन करते हैं। तो इस तरह के टॉपिक हमको दिए जाते हैं। फिर आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव का ही होता है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी सीन है, कोई भी वस्तु है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना। जैसे हम किसी के घर गए, जैसे हम किसी प्लेस पे गए और वहाँ हमने कोई चीज़ देखी, उसके बारे में हमने अच्छे से इजीली उसके बारे में बताया, खोल के बताया है, ठीक है, तो वो होगा हमारा डिस्क्रिप्टिव। तो इस तरह से फ्रेंड्स कोई भी टाइप आपको लगती है और क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली बता पाओगे कि भाई ये जो हमारा पैसेज दिया गया है ये नैरेटिव है, ये फैक्चुअल है, ये आर्गुमेंटेटिव है और ये डिस्क्रिप्टिव है, और अच्छे से आप कर पाओगे। और फिर भी कोई कमेंट क्वेरी हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।